हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो सुबह से ही एक बार मैं उठकर नहा धोकर कपड़े धोकर और फिर अपने बाहर ही जो थोड़ी सी जगह है उसमें चक्कर लगा लेती हूँ। इससे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो बस अभी मैं चक्कर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपना गर्म पानी वगैरह करूँगी और फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो सुबह सुबह ज़रूर चक्कर लगाने चाहिए, थोड़े से खुली हवा में। इसके बाद किचन में आ जाती हूँ मैं और गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी के साथ ही मैं जो रात में बर्तन साफ़ किए हुए होते हैं उनको भी जमा देती हूँ, थोड़ी सी रसोई को सेट कर देती हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि मैं रोज़ ही सुबह किचन को सेट कर देती हूँ। जो रात के बर्तन रखे होते हैं छबड़ी में उसको खाली कर देती हूँ और जो भी मिट्टी विट्टी आई हुई होती है किचन में उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह से गंदगी। तो मैं एक बार घर में भी सारी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ उठते ही गर्म पानी लेकर, और फिर बस अपना मेरा काम शुरू हो जाते हैं। सुबह के 6 बजे से ही मेरे काम शुरू हो जाते हैं और इससे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। सुबह जल्दी उठ के बाद में चाहे मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन सुबह एक बार मैं फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ। इससे मेरा दिन पूरा अच्छा जाता है, क्योंकि सुबह से ही काम के साथ मेरा व्यायाम हो जाता है। तो शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं जल्दी उठती थी बहुत, जब बहुत छोटी थी, यानी कि 15-16 साल की थी, तब से ही मैं जल्दी उठती हूँ। और मेरी ये आदत तब से ही है कि मैं जल्दी उठकर मम्मी से भी सारे काम करवा देती थी, मेरी मम्मी से। और हम 5 भाई बहन थे, तो काम था घर में काफ़ी। सुबह सुबह सारा आंगन धो लेते थे हम। पहले धोने का था बहुत रिवाज, तो सुबह सुबह पानी आता था तो हम लोग आंगन वगैरह सारा धोकर और पोछे लगा लेते थे। मम्मी भी जल्दी उठा देती थी और वैसे भी जल्दी उठने की आदत थी। मम्मी चाय बनाती, इतने इतने में हम लोग अपने सफाई सारी कर लेते थे। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ। गर्म पानी किया है मैंने। हम दोनों ही गर्म पानी लेते हैं और उसके बाद बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी गर्म पानी करके रख देती हूँ, और अगर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वापस कर लेते हैं गर्म पानी। वो भी अपना ऊपर का काम निपटा के आते हैं, नहा धोकर आते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। इतनी देर में मैं अपना सारा काम निपेट लेती हूँ। हम दोनों भी पानी ले लेते हैं और जब साहब अखबार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मैं भी अपना थोड़ा सा न्यूज़ देख लेती हूँ, मोटी मोटी खबरें देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम की चिंता लगी रहती है कि मुझे सफाई करनी होती है। इसके बाद तो फिर मैं एक बार थोड़ी मोटी खबरें पढ़ लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ दोपहर को अखबार को। इसके बाद मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैं किसी से भी एक लोटा पानी की उम्मीद भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लगती रहती है तो मैं किसी से पानी नहीं मांगती हूँ, मैं उठ के पी लूँगी खुद। लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ, तो मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। जहाँ तक शरीर चलेगा मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, और इससे बहुत ही सही रहता है। इंसान का दिमाग बिल्कुल सही रखता है। आप अगर किसी से उम्मीद नहीं करते तो फिर आप बहुत सुखी हैं। दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है जो इंसान किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हो और अपने में ही व्यस्त रहता हो। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं अपने में ही व्यस्त रखती हूँ। ना मुझे किसी पड़ोसी की चिंता है, ना मुझे कोई रिश्तेदारों की चिंता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो अपने में ही मस्त रहती हूँ और अपना काम करती हूँ। शुरू से मेरी ये आदत है कि ना मैं किसी की बुराई में, ना मैं किसी की भलाई में, मैं अपने में ही मस्त हूँ। तो बस अगर आप अपने में ही मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं तो दुनिया जहान की कोई चिंता नहीं रहती है। नहीं तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी इधर की और कभी उधर की सुनकर। इसलिए दोस्तों, सुबह से ही अपने काम में लगे रहें, जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, लेकिन मिट्टी इतनी आ जाती है कि झाड़ पोंछ पहले करनी पड़ती है। सारे ही जगह
मिट्टी आ जाती है और इसे झाड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि इससे मेरे हाथ पाँव की पूरी कसरत हो जाती है। पूरा घर झाड़ते झाड़ते मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, और इस 1 घंटे में अगर मैं व्यायाम ना भी करूं तो मेरा बहुत सा व्यायाम हो जाता है। तो इन कामों को करने में मैं खुश हूं। अगर मैं हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ तो कारण ये है कि मैं खुद एक्टिव रहना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं बहू से नहीं करवाती। अगर मैं जिस दिन मैं काम करना छोड़ूंगी उस दिन मैं हाउस हेल्पर अपने आप लगा दूंगी। मैं नहीं चाहती ही कि मैं बहू को तंग करूं इन कामों में। जब तक मेरा शरीर चलता है मैं इन कामों को करती रहूंगी और करती रहूंगी, और बहू के लिए मैं हाउस हेल्पर लगा दूंगी। जिस दिन मेरा शरीर काम नहीं देगा उस दिन मैं अपनी बहू के लिए हाउस हेल्पर लगा दूंगी। मैं उससे झाड़ू पोछा नहीं करवाऊंगी। ये मेरी सोच है। तो जब तक बहू नीचे आती है चाय वाय बनाने के लिए, उतनी देर में मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ या उनके जवाब दे देती हूँ। आप लोगों को थैंक्स कर देती हूँ, और नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं आपको अब कर देती हूँ थैंक्स कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लोग नए नए मुझसे जुड़ रहे हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो मेरा सारा काम हो चुका है, अब 9 बज गई हैं। बहू चाय वाय बना के वापस ऊपर गई है, क्योंकि उसके अब एग्ज़ाम है। 2 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है। दोनों डॉक्टर हैं बहू बेटा, तो उनका एग्ज़ाम है, आरपीएससी का एग्ज़ाम है। मैंने आज से उसको काम से छुट्टी दे दी है कि खाना मैं बनाऊंगी और तुम पढ़ोगी। इस टाइम ठंडक में पढ़ाई हो जाएगी, फिर बहुत धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो वेलकम टू माय चैनल।
पहले मैं अपनी बात करने लगी, आपका वेलकम ही नहीं किया। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और कुछ टिप्स बताऊंगी आपको मैं, किचन टिप्स, तो देखिएगा। तो जब भी दाल बनाएं तो दाल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें कुकर में। साथ ही इसमें भी ढक्कन में भी तेल लगा दें। जहां से सीटी निकलती है, हवा निकलती है, वहां पे तेल लगा दें तो आपकी दाल जो उबल के है वो बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत यहाँ भी लगा सकते हैं आप तेल ढक्कन में। तो इस तरह से आप दाल में थोड़ा सा तेल डाल दें और ढक्कन में भी तेल लगा दें तो दाल उफन कर बाहर नहीं आएगी। और सिम में रख दें, बिल्कुल गैस की फ्लेम सिम रखें। कुकर में कई लोगों को चावल बनाने नहीं आते हैं, पानी का उनका हिसाब नहीं रहता है। तो अगर आप 1 कप चावल बनाते हैं कुकर में तो 1.5 कप पानी डालेंगे आप उसमें। और यदि चावल मोटा हो तो 2 कप पानी डाल दें तो आपके चावल बिल्कुल अच्छे बनेंगे। पानी बिल्कुल सूख जाएगा, चावल गल जाएंगे और उसमें 1 सीटी दे दीजिए जिससे वो खिले खिले भी बनेंगे। और एकदम नहीं खोलें उसको, 1 सीटी दे के और फिर उसको रख दें। बाद में खोलें तो आपके चावल खिले हुए बनेंगे। तो एक ये टिप्स है दाल चावल के लिए, टिप्स है क्योंकि मैं आज दाल चावल बना रही हूँ। मैं तो कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं खुले चावल बनाती हूँ। तो चावल को मैं जो मांड है उसको निकाल देती हूँ। तो दोस्तों खाना मैं आरओ के पानी से ही बनाती हूँ, दाल चावल वगैरह आरओ का पानी लेकर ही साफ पानी से खाना बनाती हूँ। और बस मैं चावल बनाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं आम का रस बना दूंगी, लस्सी भी बना दूंगी। तो ऐसे मेरे 1 पंथ 2 काज हो जाते हैं। तो टाइम की मतलब बचत होती है, बहुत जल्दी मैं निबड़ जाती हूँ। तो मैं बहुत ही जल्दी काम से निबड़ गई थी दाल चावल बना के, आम रस बना के, और उसके बाद मैंने लस्सी बना के बच्चों को दी थी। चावल बन रहे हैं, इतनी देर में मैं मिर्ची के डंठल तोड़ लूँगी और इनको मैं एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दूँगी। तो ये काफ़ी दिन मेरे चल जाएंगी। तो मिर्ची के डंठल तोड़ के और उसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें, खराब नहीं होगी वो। एक टिप्स और बता रही हूँ मैं आपको, ये अखबार है और इसको हमें गीला कर लेना। अगर फ्रिज में कोई बदबू आ जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम रख देते हैं, गंदा भी हो जाता है। तो ऐसे अखबार को लेकर और थोड़ा सा गीला कर लें इसको, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। इसे गीला कर लें। गीला हो गया है ये। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये मिर्ची भी और ये अखबार भी।
तो फ्रिज में बिल्कुल भी बदबू नहीं जाएगी आपके। इस अखबार को गोल गोल करके गीला करके और रख दें और थोड़ी देर बाद निकाल दें इसको। थोड़ी 1-2 घंटे तक 3 घंटे तक रख दें, फिर सारी इसकी बदबू निकल जाएगी। तो मेरे बन गए हैं। अब मैं बना रही हूँ लस्सी। अमरस भी बना लिया है, आम का लस्सी बना के ऊपर भेज देती हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग लंबा बहुत हो चुका है और आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे टिप्स कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके कि आपको टिप्स कैसे लगे।